हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर का हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट देख लिया है। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर सेकंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि जो एसिड और बेसिस जो होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद एसिड्स एंड बेसिस। जो मेटल का जो रिएक्शन है, आप तो मेटल जानते हैं, आपने क्लास 8th में क्लास 9th में पढ़ा होगा मेटल के बारे में। ठीक है, तो अब जो मेटल है, मेटल को जब एसिड या बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो जब मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिड प्लस में मेटल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन। क्या बनाते हैं ये, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन। नमक और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एक जो जिंक क्लोराइड है ये है सॉल्ट एक। ठीक है, और इसमें से कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो सिंपल सी बात ये है कि जब एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, अब देख लेते हैं बेस। जो बेस है ना, इसको मैं जब मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसमें भी क्या बनेगा, इसमें सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन। ठीक है, एसिड के अंदर भी सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन और बेस के अंदर भी सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन ही बनेगा। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सोडियम जिंकेट का यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है Na2ZnO2। ठीक है, तो ये सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट जो है ये है एक सॉल्ट, नमक है। ठीक है, और कौन सी गैस निकलेगी इसमें से, हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल सा है कि जब मेटल को एसिड या बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो दोनों केस में क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि हाइड्रोजन गैस का हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल्स, इट बर्स्ट विद पॉप साउंड। जो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, उसको जब हम टेस्ट करते हैं तो अगर टेस्ट करना है हमें तो हमें क्या करना पड़ता है, कहीं से अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो उसके पास अगर हम क्या लेकर के आएंगे, बर्निंग कैंडल लेकर के आएंगे, मतलब एक मोमबत्ती लेके आएंगे जलता हुआ, तो वहाँ पे कैसा साउंड पॉप होगा, पॉप साउंड। ठीक है, पॉप साउंड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे आपके एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है आपके बुक में, वही मैंने यहाँ पे पिक्चर आपको ड्रॉप कर रखा है। आपके यहाँ पे एक स्टैंड दे रखा है, स्टैंड के साथ क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बीकर जुड़ा हुआ है। तो बीकर में क्या डला हुआ है, यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस में जिंक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब आपको पता है जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब जिंक ग्रेन्यूल्स हम मिलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस आकर के ये जो पाइप है ना आपका जो दिख रहा है, इस पाइप के थ्रू हमने क्या कर रखा है, एक यहाँ पे सोप सॉल्यूशन, एक टब ले रखा है, टब के अंदर क्या मिला रखा है, पानी के साथ सोप सॉल्यूशन। ठीक है, साबुन वगैरह मिक्स कर रखा है। ठीक है, सर्फ वगैरह। तो अब हम क्या करेंगे, इस पाइप को इस टब के अंदर डाल देंगे। अब क्या होगा, इस टब में से छोटे छोटे से बबल्स निकलेंगे। ठीक है, छोटे छोटे से बबल्स निकलेंगे और बबल्स निकलने के बाद वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अपने हाथ में एक क्या लेंगे, कैंडल लेंगे। ठीक है, एक मोमबत्ती लेंगे और मोमबत्ती को जो हम किसके पास ले जाएंगे, इस बबल्स के पास ले जाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा साउंड प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पॉप साउंड के जरिए हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का प्रेजेंस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अगले पेज पे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो एसिड है इसको अगर हम मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं एसिड्स के केस में, कि जो एसिड है इसको मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पे सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। ठीक है, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में
वाटर। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज़ें बनती हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराऊं तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। मतलब दोनों केस में क्या बन रहा है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल से आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि जो अगर एसिड को अगर हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर बनेगा। ठीक है, तो आपको इन दोनों का क्या करना है, एक एक एग्जाम्पल आपको याद कर लेना है। ठीक है, पेपर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो बेसिस है। ठीक है, बेसिस को अगर हम मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिस को देख लेते हैं। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। यहाँ पे क्या दे रखा है कि बेसिस जो होते हैं वो ना तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं। बेसिस किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ना तो मेटल कार्बोनेट या ना फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में हम नेक्स्ट देखते हैं टेस्टिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कि कार्बन डाइऑक्साइड के गैस का हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है इसका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, इसको लाइम वाटर से पास कराने के बाद हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। लाइम वाटर क्या होता है, चूने का जो पानी होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जिसके ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लेंगे, इसको हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके ऊपर से हम क्या कराएंगे, पास कराएंगे। तो अब क्या बनेगा यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है यहाँ पे, मिल्की वाइट, मतलब दूधिया कलर हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे दूध का कलर होगा ना, इस हिसाब से इसका कलर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। और क्या बनेगा यहाँ पे, वाटर बनेगा। अब क्या होगा, व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड, अगर हम लगातार बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इसके ऊपर पास कराते रहें तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर के साथ अगर हम बहुत ही ज़्यादा एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएं तो वो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। तो वापस से क्या बन जाएगा, ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि ट्रांसपेरेंट था, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, मिल्की वाइट, दूधिया कलर हो गया और साथ में वाटर बना। जब हम और भी ज़्यादा एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ये वापस से ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, जो कि क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद ईच अदर। क्या होगा कि हम एसिड और बेस को आपस में ही मिला दें तो क्या होगा, तो एसिड प्लस में बेस, इन दोनों को अगर आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में वाटर। ठीक है, एसिड और बेस को जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, सॉल्ट प्लस में वाटर, मतलब नमक और साथ में पानी भी बनेगा। यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। तो इन दोनों को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर। सोडियम क्लोराइड एक नमक है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर, जो कि पानी बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि एसिड और बेस को जब हम आपस में रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट प्लस में वाटर बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, न्यूट्रल से ही क्या समझ में आ रहा है, न्यूट्रल मतलब जैसे कि आपने बाइक के गियर में देखा होगा, न्यूट्रल एक ऑप्शन होता है, और न्यूट्रल में क्या होता है, ना तो आपने रिवर्स गियर लगा रखा है ना ही आपने फ्रंट गियर लगा रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल का मतलब क्या है, व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वाटर और सॉल्ट। ठीक है, तो
इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। जो मेटेलिक ऑक्साइड है उसको अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएं तो यहाँ पे क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे एसिड को जब हम मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, जिसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। ठीक है, जब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे सॉल्ट प्लस में वाटर बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में वाटर बनेगा। जैसे कि एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कराते थे तो क्या बनता था, सॉल्ट प्लस में वाटर। तो ऐसे ही जब हम एसिड को मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में वाटर। क्योंकि जो मेटेलिक ऑक्साइड है इसका नेचर कैसा होता है, ये बेसिक होता है। ठीक है, इसे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम क्या करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस में वाटर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस में वाटर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया मैंने, ठीक है, जिसका नेचर एसिडिक होता है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सॉल्ट प्लस में वाटर। ठीक है, यहाँ पे भी सेम क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस में वाटर, नमक प्लस में पानी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है ना, इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। तो बेसिस और एसिडिक जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस में वाटर बनाएंगे। इसके एग्जांपल देख लेते हैं एक, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर। क्या बनेगा यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब कि एसिड और बेसिस के अंदर कॉमन क्या होता है, उन दोनों के अंदर मतलब समानताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो इधर एक साइड में लिख दिया एसिड और दूसरे साइड में लिख दिया बेस। और अब इन दोनों के बीच के अंदर हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या है, ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस। ठीक है, कि जो एसिड्स जो होते हैं जितने भी, उनके पास कौन से आयंस होते हैं, H+ पॉजिटिव आयंस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो बेसिस होते हैं, ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयंस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं। जो बेसिस होते हैं उनके पास कौन से आयंस होते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, OH नेगेटिव आयंस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, दीज H+ आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। जो H+ आयंस हैं एसिड्स के अंदर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो इसके एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब जितने ज़्यादा H+ आयंस उतने ही ज़्यादा उसके अंदर क्या होती है, मतलब एसिडिक वो सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिस के अंदर क्या है, दीज OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। मतलब किसी भी बेसिस के अंदर जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे, OH नेगेटिव आयंस होंगे, उतने ही ज़्यादा वो क्या होता है, वो बेसिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अगले पेज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में हम नेक्स्ट देखते हैं एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। जब एसिड और बेस को जब हम वाटर सॉल्यूशन के साथ जब हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, जो एक साइड में लिख दिया एसिड और दूसरे साइड मैंने क्या लिख दिया, बेस लिख दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, जो H+ हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये मतलब अलोन, सिंपल जो अलोन होता है, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये किसके साथ एग्जिस्ट करते हैं, ये हाइड्रोनियम आयन के साथ ये एग्जिस्ट करते हैं, मतलब H3O पॉजिटिव इसके अंदर आयंस होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि H पॉजिटिव आयन प्लस में इसके साथ क्या मिलता है, वाटर मिलता है, तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H3O पॉजिटिव आयन, मतलब हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। H3O पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, अब बेसिस के अंदर देख लेते हैं, जो बेसिस जो होते हैं, बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयंस। बेसिस को जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस ये बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, सोडियम, ठीक है,
Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव हाइड्रो ऑक्साइड आयंस यहाँ पे बनेंगे, OH नेगेटिव आयंस यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें। कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।